ये बताइए कि एक बार फिर आपने चनाब का पानी रोकने की नाकाम कोशिशें की हैं, क्यों मोमिना के साथ बैठे बैठे पंगे लेते रहते हैं आप लोग? जी डॉक्टर साहब। चनाब, अब भाई कब से ये पानी का वो हो रहा है, क्या कीजिएगा इतना पानी का? खा पी रहे नहीं है आप लोग, पैसा है नहीं आपके पास, पानी लेके करेंगे? पानी तब आदमी लेता है खाना खाया प्यास लग गई। आप लोग को पानी की आवश्यकता क्या है? आप खुद ही पानी पानी हो रहे हैं शर्म से दुनिया भर में। कहाँ पानी की कमी है? ये तो रोज हम बातें करके कि पानी, देखिए भाई हम आपका कोई पानी नहीं ले रहे। हमारे पास तो अपने हिस्से का जो पानी है, जो टीटी के तहत वो है। अगर आपका टीटी के तहत हमारा लीगल राइट है। आपको क्या लग रहा है कि हम अगर आपका पानी ले रहे होते आप अभी तक शांत बैठे होते? 1960 से जी हमने आपका पानी बंद करके आपका गला टीप दिया होता, हम तो कुछ नहीं किए। हमने एक भी आज तक कभी, जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर सारे अटैक किए हैं, सारे तरीके के आपने हथकंडे अपनाए हैं। हमने कभी भी कोई अपना जो है वो अनैतिक और ना ही जिसे कह लीजिए अनैतिक या कोई विधि सम्मत काम नहीं किया हो। मैंने नहीं किया। हम लोग हमेशा लॉ अबाइडिंग रोल है। अगर आपके पानी का हिस्सा 100 मीट्रिक टन होगा या जो भी है क्यूसेक वाटर लीटर होगा तो वो आपको मिल जाएगा। वी विल नॉट स्टॉप इट। यह हमारी, क्योंकि हम इतने वो लोग नहीं है, घटिया मॉरल के लोग नहीं है। लेकिन अब आप ये कहिए कि अपने हिस्से का भी मतलब हमको दे दो, ये नहीं है। देखिए भाई, पाकिस्तान इस मानसिकता से निकले कि हम बन गए हैं तो तुम पानी दो, तुम पैसा दो, तुम हमको यहां दो, तुम हमको गोद ले लो, हम बन गए हैं जी तो अब हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि हमें पालो पोसो बढ़ाओ और उसके बाद कार में बेंटले भी दे दो। ऐसे नहीं चलेगा। अपने पैरों पे खड़े होइए। पैरों को काट लिया है आपने अपने, और व्हील चेयर पे बैठ के आप दुनिया भर से कह रहे हो जी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। सानू की फर्क पैदा है, ये वाले एटीट्यूड से बाहर रखिए। सानू फर्क पैदा है में चाहिए आप। नहीं सर, आपको क्या लग रहा है? अभी तक हम सर के बल खड़े हुए हैं, हम अपने पांव पर ही खड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत ने पानी रोका है चनाब का, और अगर ऐसा किया आपने तो फिर हम जंग छिड़ देंगे। सर याद रखिएगा, और जंग आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। आपको बहुत, भाई हम लोग बहुत डर गए आपसे। देखिए ये जो आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ना तो ये डिप्यूटी है, ना तो प्राइम है, ना तो मिनिस्टर है, ठीक है ना? ये लोग जब खाली रहते हैं, मेरे ख्याल से इनको कोई नहीं देख रहा होता, टीवी पे आने के लिए बयान देते हैं। आपका सारा देश तो आपकी आर्मी चला रही है, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। शून्य कंट्रीब्यूशन है आपका, आपकी आर्मी कुछ नहीं कर रही। लेकिन आपको देश चलाने के लिए फेस चाहिए, डेमोक्रेसी दिखाने के लिए, तो एक प्राइम मिनिस्टर बना रखा है। प्राइम मिनिस्टर जहां जा रहे हैं वो टेबल हिला दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में गए, माइक कर दिए, भाई आदमी डर जाता है कि क्या हो गया, शहबाज साहब को पकड़ो कहीं बाज में ना निकलने ये। तो आप लोगों ने तो एक से एक चीजें कर रखी है। उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो दिखते नहीं है। जब भी वो कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, मेरे पास वीडियो आता है, कोई उनको गालियां दे रहा होता है पीछे से कि तू कहां जा रहा है, यहां जा रहा है। वो है आपके एक जो मिनिस्टर साहब है जिनकी आगे की मूछ नहीं है, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, औरंगजेब साहिबजादा। तो वो जो है वो जा रहे थे कहीं लंदन की सड़क पे, पीछे से कोई जो है उनको साहिबजादा की जगह HARAM ज्यादा बोल रहा था। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, वो सुने जा रहे, चले जा रहे। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, आपको ही आपके लोग गालियां दे रहे हैं। कब तक आप लोगों का वो काटिएगा, क्या कहते हैं, मूर्ख? अब मत काटिए, अब बख्श दीजिए। अब इमरान खान को पहले आप रिलीज कीजिए। और अब क्या, अल्लाह से तो आप लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो कल ये नहीं, अब ये कौन से मिनिस्टर है फखर जिनकी आगे की मूछ नहीं है? आपने कोई ऐसा मिनिस्टर भी देखा है जिसके पीछे कोई मूछ है? डॉक्टर साहब ले जवाब दीजिए। नहीं है तो पीछे मूछ होता है, ये कौन सी बात हुई कि ये नहीं है तो वो होगा? ये कहां से आपने डिराइव कर लिया? उनकी आगे की मूछ नहीं है, वो यूं साफ करके रखते हैं। उनका नाम औरंगजेब साहिबजादा टाइप ऐसे कुछ है। ये कि कुछ सालों पहले हम ये सुना करते थे कि जी पानियों पे जंगें होंगी, और मुझे लगता है कि ये हो सकती है, ये क्योंकि इसके बगैर आपका सर्वाइवल ही नहीं है। आप बेशक एटम बम रख लें, आप बेशक बड़े बड़े मिसाइल रख लें, आप बेशक दुनिया के बड़े बड़े फाइटर जेट्स रख लें, लेकिन अगर आपके पास पानी नहीं है तो यार जीरो। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक दो सवाल किए फखर ने, आप जवाब देंगे? मैं उस रिपोर्ट को देखने की कोशिश कर रहा था, और जो मुझे नाम समझ में आया उस रिपोर्ट का कि कुछ स्पेशल रिपोर्ट ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स व्हाइल काउंटरिंग टेररिज्म, बेन सॉल on the human right to a clean, healthy and sustainable environment, Astrid Pitnos-Reno, UN Special Rapporteur, blah, 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 on drinking water, democratic order jaws. The UN experts noted that while ये रिपोर्ट कहाँ है? ये रिपोर्ट ही नहीं है कहीं, ये सिर्फ दो जगह दिख रही है। वो एक डॉन पे दिख रही है और एक कश्मीरी करके कोई वेबसाइट है उस पे दिख रही है। नो वन हैज रिपोर्टेड इट। इतनी बड़ी रिपोर्ट है, BBC, CNN, ये तो बल्ले बल्ले हो जाते। भाई कहाँ है ये रिपोर्ट? उस रिपोर्ट का नाम ही नहीं दिया। दिया इन रिपोर्ट डेटेड 16th of December। जो आपका रिपोर्ट कर रहा है वो डालने गया, तो आपने क्वालिटी जर्नलिस्ट नहीं बनाने शुरू किए? सोर्स तो दें। आप बोले कुछ बोल रहे हैं।
सर 16 अक्टूबर को ये रिपोर्ट बना, वो ये 16 दिया दिसंबर हुआ है, है। द ऑब्जर्वेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस special rapporteur was made in a report dated October 16 which was made public on वो December रिपोर्ट का है, उसका 15। नाम बता देना। इन द रिपोर्ट क्या होता है? इन द रिपोर्ट नेम दिस एंड दिस। व्हेयर इज दिस रिपोर्ट? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट? सर मिल जाएगी, रिपोर्ट भी मिल जाएगी। रिपोर्ट डॉन मिल सब जाए कुछ तो करता है, डॉन ऐसी चीजें कभी नहीं उठाता। इसकी डॉन क्रेडिबिलिटी अभी तक है पाकिस्तानी पाकिस्तान मीडिया में सर। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी क्रेडिबिलिटी है। भाई प्लीज, क्या चीज? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की ज्ञान की कैपेबिलिटी आप हमें ना बताएं कि डॉन क्या करता है और डॉन का स्टैंडर्ड क्या है। मुझे अच्छा सर डॉन है, डॉन का स्टैंडर्ड है, बिल्कुल है। क्या स्टैंडर्ड आप है बेशक कुछ भी करते हैं। नहीं नहीं सर, मैं इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है। डॉन की क्रेडिबिलिटी है, इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी बाकी भी बहुत सारा 200 किस्म के आउटलेट्स हैं सर। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, मगर डॉन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड सेम हेट रेंटिंग न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है। नो 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 सर, नो 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 सर, नो 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 सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे बिल्कुल बीजेपी की डिसएग्री इलेक्शन करता में हूं। जीती हुई तो आपका डॉन लिखता है हेट हैज वॉन, बीजेपी हेट है। सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई न्यूज़पेपर है और अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, आपके लोग, आपके मीडिया इसको कोट करता है, वो फिर देख लीजिएगा कि वो क्यों कोट करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान, आपका मीडिया कोट करता है। सर मैं पाकिस्तानी मीडिया एज ए जर्नलिस्ट नहीं बात कर रहा, आपका मीडिया, आपका मतलब मैं यहां नाम ले लेता हूं, मेजर गौरव आर्य अपने वीडियोस में बताया कि डॉन की रिपोर्ट है। डॉन की क्यों देते हैं सर? आपके टेलीविजन चैनल्स क्यों देते हैं सर? उनको बताएं ना कि ये मतलब हेट मूंगर न्यूज़पेपर है, इसके क्यों आप कोट करते हैं मुख्तलिफ चीजों में? बलूचिस्तान के हवाले से अगर कोई रिपोर्ट करता है तो इसको बड़ा वो क्रेडिबल मानते हैं, तब जाके उसको रिपोर्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो इसको क्रेडिबल मानते हैं, तब जाके उसको रिपोर्ट करते हैं। सर तो वो बात तो ना करें ना। अगर ना होता ना पाकिस्तान में, मैंने कहा ना, इससे बड़ा अखबार है द न्यूज इंटरनेशनल, लेकिन उसकी इसलिए क्रेडिबिलिटी नहीं कि वो सिर्फ इश्तिहारात लेकर और अपना काम चला रहा होता है। जंग एनजीओ ग्रुप का है वो न्यूज़पेपर, वो भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर है और अच्छा खासा बड़ा न्यूज़पेपर है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर मतलब उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो इसकी है क्रेडिबिलिटी। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। जी आप अपनी बात कर लें। पानी के ऊपर आप कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर आप बात। भाई ये रिपोर्ट क्या, ये एक तो ये ह्यूमन राइट्स इंडस वाटर की ट्रीटी है, उस ट्रीटी में बकायदा बॉडी है वर्ल्ड बैंक की जो, और पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। जाइए वहां पे मैटर को लेकर के आइए, लीगली बातचीत हो जाए। वहां तो जाते हैं, वहां तो पहले भी गए, अब भी जाएंगे। ये तो वो तो बिल्कुल पहले वही राइट फोरम है ना। आप मुझे काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और इसकी रिपोर्ट बता रहे हैं ह्यूमन राइट्स वाले की, भाई रेजिंग दिस थिंग। अगर इंडिया ने सेकंड जो नो सर, आप नीचे से अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना, ये देखें जरा उसमें क्या लिखा हुआ है। ये आप आ जाए मिड पे आ जाए, अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स के बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ अबियंस ऑफ आईडब्ल्यूटी इन इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ये पूरी स्टेटमेंट ये दी गई है। आखिरी जो इसका वो है तकरीबन मेरे ख्याल एक पेज से तो ऊपर है। अच्छा सुने, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन है, इंडस वाटर ट्रीटी में पीसीए और वर्ल्ड बैंक गारंटर है। आप जाएं उनके पास ये मैटर लेकर के, वो राइट फोरम है ना। ये जिनका कोई पानी की ट्रीटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहां के कॉम्प्लेक्स जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के, आप उनको साइड कर रहे हैं। वो काउंटर आप मुझे आर्टिकल 51 और आर्टिकल 2 क्लॉज 4 की इनसे समझने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और आर्टिकल 51 की रिक्वायरमेंट क्या है। आर्टिकल 51 की जो एक लौती रिक्वायरमेंट है, आप सुन लीजिए, उसका नाम है आर्म्ड अटैक। Under Article 51, the precondition is that a use of force would only be legitimate use of force if there is a prior armed attack. Otherwise, all kind of use of force are illegal under international law because of the Article 2 Clause 4 of the UN Charter. यानी आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो है यूएन चार्टर का, वो कहता है इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी यूज ऑफ फोर्स जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में है, वो इलीगल है। उसका उपयोग कोई देश नहीं कर सकता। इसका एक एक्सेप्शन है चार्टर के अंदर, दो एक्सेप्शन है, क्षमा कीजिएगा, दो एक्सेप्शन है चार्टर के अंदर। दोनों एक्सेप्शन चैप्टर 7 में है। पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 39 ऑफ द यूएन चार्टर। आर्टिकल 39 ऑफ द यूएन चार्टर कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक एन एक्शन इफ इट डिटरमाइन दैट देयर इज अ ब्रीच और a possible threat to breach of international peace and security। तो सिक्योरिटी काउंसिल भी यूज ऑफ फोर्स कर सकता है। दूसरा कि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल यूज ऑफ फोर्स कर रहा है तो जो विक्टिम स्टेट है उसके पास ये पावर दी गई है कि वो यूज ऑफ फोर्स कर सके, प्रोवाइडेड कि वो अपने यहां आर्म्ड अटैक को एस्टैब्लिश करे। और अगर आर्म्ड अटैक उसके ऊपर हो जाता है तो वो यूज ऑफ फोर्स कर सकता है। उसको नाम दिया गया सेल्फ डिफेंस का, यानी कि यूज ऑफ फोर्स का नाम है सेल्फ डिफेंस।